हरे कृष्ण दोस्तों, आप चाहे कितना भी स्पिरिचुअल वीडियोस देख लो, कृष्ण भक्ति में आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो तभी बढ़ेगा जब आप शास्त्र अध्ययन करोगे। और इसीलिए आज आपके लिए मैं 5 शास्त्र लेके आया हूँ। क्या आपको मंत्र जाप करने में बहुत तकलीफ आती है? क्या आपको मंत्र जाप करने में मन नहीं लगता है? मंत्र जाप करने का मूड ही नहीं बनता है? या मंत्र जाप करने में आपको आलस आती है, आपको नींद आती है, मंत्र जाप कर ही नहीं पा रहे, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो, या आप मंत्र जाप की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक मास्टरपीस बुक है और वो है हरिनाम चिंतामणि बाय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। दिस इज मास्टरपीस बुक ऑन हरिनाम। हरिनाम की महिमा, हरिनाम पे स्टोरीज, चैंटिंग, सब कुछ आपका नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव होगा अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो। ओके, लेट्स गो टू सेकेंड बुक। अगर आप भक्ति को डीपली समझना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि भक्ति में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और मैं निष्ठा के लेवल पे, आसक्ति के लेवल पे कैसे पहुंच सकता हूं, तो आपके लिए ये बुक है भक्ति रसामृत सिंधु बाय अभय चरण अरविंद, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का। ये बुक जब मैंने पढ़ी थी, हिल गया था मैं पूरी तरीके से अंदर तक, क्योंकि इससे ज़बरदस्त नॉलेज मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर आप ये बुक को पढ़ोगे तो आप भी जानोगे कि यार, मैं समझता था कि मैं ही चाहना हूँ, मैं गॉड बन चुका हूँ भक्ति में, अब मेरे से कोई भक्त नहीं है। जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मैं अभी पहले स्टेज में हूँ। तो समझो 9 स्टेजेस है, बहुत लंबा जर्नी है भक्ति, और आपको भक्ति में क्या क्या अलग अलग कार्य होते हैं वो सब आपको जानने के लिए मिलेगा इस किताब में। ओके, लेट्स गो टू द थर्ड बुक। जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि भगवान को जानने से ज़्यादा अब भक्तों के बारे में जानने पर ज़्यादा सुख मिल रहा है। भक्तों के बारे में ज़्यादा जानने से अब हमें जो कॉन्शियस लेवल है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा भक्तों से कनेक्ट कर पाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि भगवान से ज़्यादा आपको भक्ति ज़्यादा पसंद आना शुरू हो जाता है, और ये सबसे ब्यूटीफुल स्टेज होता है भक्ति का, जब आप पूरे तरीके से भक्ति में डूब रहे होते हैं। और तब जाके अगर आपको एक किताब मिलती है तो आप नेक्स्ट लेवल पे उठ सकते हैं, और ये किताब का नाम है श्री भक्तमाल। इस किताब को श्री नाभादास जी महाराज ने लिखा है, और ये ट्रूली इस बुक के अंदर आपको 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा शुद्ध भक्तों की कहानियाँ मिलेंगे, जो सच है, हिस्ट्री में हो चुके हैं, और वो इतना ज़्यादा कनेक्टिंग कहानी है, इतना रोमांच भरी कहानी है। उन सबको जब आप पढ़ोगे आपका भक्ति इम्प्रूव होगा ही होगा। आप भक्ति में आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, आपका जो रस अमृत है वो आप पान करना शुरू कर दोगे। अभी आप बोल रहे होंगे, ऋषिकेश जी आप तो उन सब के लिए बुक रेकमेंड कर रहे हैं जो भक्ति में 1 साल 2 साल टिक चुके हैं। मैं तो नया साधक हूँ, मेरे लिए क्या है? क्या मेरे लिए कोई किताब नहीं है? क्या मुझे सिर्फ चैंटिंग करते रहना पड़ेगा? चिंता मत करो, आपके लिए भी किताब है। और नए साधक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है भगवान को जानना। नए साधक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है श्री कृष्ण को जानना। नए साधक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि श्री कृष्ण कौन है, उन सब के बारे में जानना। इसीलिए आपके लिए 2 किताबें हैं। एक श्री कृष्ण अंक बाय गीता प्रेस, इसमें आपको श्री कृष्ण के बारे में पूरे तरीके से डिटेल में समझने के लिए मिलेगा। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से श्री कृष्ण जी के सारे लीलाएं इन्वॉल्व है, श्री कृष्ण जी के महिमा है, श्री कृष्ण जी के स्तोत्र हैं, श्री कृष्ण जी के कविताएं हैं, मतलब कविताएं, ओके, कविताएं नहीं बोलना चाहिए, हमें कीर्तन बोलना चाहिए, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भजन श्री कृष्ण जी के करने के लिए, वो सब इस बुक में आपको ज़रूर मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप रस अमृत करना चाहते हैं, अगर आपके मन में ये चल रहा है कि यार भक्ति में मैं डूब जाऊं, पूरी तरीके से मन लग जाए, श्री कृष्ण मेरे प्रिय नाथ बन जाए, तो आपको श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण एक बुक है बाय हमारे सबसे फेवरेट श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का। खतरनाक बुक है ये। इस बुक में आपको भागवतम का ही एक छोटा वर्जन है, जहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में
उनके जन्म से लेकर उनके सारे लीलाएं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और लिखा गया है, जिसको पढ़ के आपका जो हृदय है, आपका जो आत्मा है, उसको अमृत मिलेगा, जिसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा पीस अनुभव करोगे। तो कैसा लगा वीडियो? मैं यहाँ पर बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन ये आपका अभी एक तरीके से टेस्ट है कि आपका फोकस मेरे ऊपर है या नॉइस के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊं अगले महीने, क्योंकि एक महीने में एक वीडियो ला सकता हूं, क्योंकि मुझे पढ़कर ही बोलना होता है, बिना पढ़े हम न बोलते नहीं है, इसलिए। तो नेक्स्ट मंथ में लाने वाला हूँ। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कमेंट्स में जाओ, जय श्री कृष्ण लिखो। मैं नहीं लिखोगे तब भी मैं नेक्स्ट मंथ ला रहा हूँ भाई, आप लिखोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद होगा, ठीक है। हरे कृष्णा।